फिर 1 2 3 ये देखिए। तो इस प्रकार से भगवान के नाम, भगवान के धाम का नाम, भगवान के भक्तों के नाम, ये सारे नामों से भारतवर्ष भरा हुआ है ना? तो वो कपिल देव था, तो मुझे याद है जब छोटे में मैं दुर्भाग्यपूर्ण क्रिकेट की कमेंट्री सुनता था, और उसमें एक सौभाग्य भी होता, उसमें कमेंटेटर होते थे, वेस्टर्न कमेंटेटर ग्रेग चैपल इत्यादि, वो सब बोलते थे कैपल देव। जैसे भी करके वो बोलते थे, कैपल देव, जैसे भी करके वो बोलते थे, पर उनके बोलने से उनको क्या हो जाता था, नामाभास, भगवान के नाम का सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे, पर फिर भी उनको भगवान के नाम का बेनिफिट मिलेगा। संकेत नामाभास इसको कहते हैं। कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग भगवान कपिल के बारे में नहीं जानते, परंतु शास्त्रों में हमारे हमारे शास्त्रों में भगवान कपिल के बारे में, भगवान के एक अवतार हैं भगवान कपिल, जो कि माता देवहूति के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? देवहूति के। उनके पिता का नाम क्या है? कर्दम मुनि। क्या नाम है? कर्दम मुनि। देखिए, इतिहास में, जो भारतीय इतिहास में 2 कपिल फेमस हुए, इस कपिल देव क्रिकेटर की बात नहीं, 2 कपिल मुनि, कपिल देव भगवान, अ, अ, 2 कपिल मुनि फेमस हुए। ओरिजिनली जो सबसे पहले भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हुए भगवान कपिल देव, जिनके पिता का नाम कर्दम मुनि था और माता का नाम देवहूति था। समय के साथ में, और इन्होंने शिक्षा दी सांख्य दर्शन की। सांख्य फिलॉसफी, सांख्य क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब इन्होंने सांख्य दर्शन की जब शिक्षा दी, तो थोड़े समय के बाद में एक और मुनि आए, एक और ऋषि आए, इनका नाम भी कर्दम था। तो इन कर्दम ने क्या किया, अपने बेटा का नाम भी क्या रख दिया? कपिल रख दिया। ये दूसरे कर्दम थे, और इन्होंने सेम टू सेम कॉपी क्या कर दिया, अपने बेटे का नाम भी कपिल रख दिया। तब ये बेटा कोई भगवान नहीं था, परंतु इसने पुराने कपिल का फेम का एडवांटेज लेते हुए, और अपने पिता के, दोनों के नाम, पिता के सेम नाम का एडवांटेज लेते हुए, उसका फायदा उठाते हुए, इसने भी क्या किया, इसने भी अपनी कुछ उटपटांग शिक्षा दी, जो है थोड़ा फिलोसफिकल, पर वो थोड़ी उसमें आत्म तत्व, भगवत तत्व के बारे में चर्चा नहीं है। तो वो एथिस्टिक, वो नास्तिक सांख्य है, वो शिक्षा दी। और कपिल देव के जैसे कई लोग गीता के नाम पे अपना उल्टा सीधा संदेश देते, टीवी में महाभारत आती है, उसमें कृष्ण के अलग अलग संदेश आते रहते, तो उसमें लिखा रहता है गीता का संदेश। गीता में भगवान ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा, है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। आज तक कोई श्लोक ऐसा गीता में नहीं मिला है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। कहाँ पे, कहाँ बिल्कुल लिखा है, कोई श्लोक पढ़ा आपने? हाँ। तो ये सारे लोग गीता, और ऊपर लिख देंगे गीता सार, पता नहीं कहाँ से गीता सार करके। कई बार इंग्लिश की में कई सारे मैसेजेस लोग बनाते थे गीता समराइज्ड करके, कोई मुझे दिखा रहा था। हाँ, तो कितने 21 स्टेटमेंट्स में या कुछ ऐसा, मैंने इसी के लिए, इसी व्यक्ति के समराइज करने के लिए छोड़ी थी भगवान ने। तो उस धूर्त व्यक्ति ने भी क्या किया, उसने अपना एक फिलॉसफी दिया, जो कि नास्तिक फिलॉसफी है, जो कि गलत फिलॉसफी है, परंतु थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और उसने अपनी वो फिलॉसफी प्रेजेंट की, और उसने भगवान कपिल देव का फेम का फायदा उठाया। तो उसका फिलॉसफी सांख्य के फिलॉसफी के रूप में भी काफी पॉपुलर हो गई। तो ये धूर्त कपिल, ये जो दूसरा कपिल था, ये धूर्त था, ये भगवान के अवतार के नाम पे ये फेमस हो गया, ये भी फेमस हो गया। तो कई लोग जब सांख्य दर्शन, ये सांख्य फिलॉसफी पढ़ने के लिए आगे आते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग भटक जाते हैं और गलती से इस नास्तिक कपिल का सांख्य दर्शन, ये सांख्य फिलॉसफी पढ़ लेते हैं। दर्शन का मतलब फिलॉसफी। तो नास्तिक सांख्य फिलॉसफी पढ़ लेते हैं, जो कि गलत फिलॉसफी है, और मिसलीड होकर चले जाते हैं। पर्पट में बता रहे हैं, यूरोपियन वर्ल्ड में इस सांख्य को मेटाफिजिक्स के नाम से जाना था। आप लोग ने सुना होगा मेटाफिजिक्स। हाँ, सो मेटाफिजिक्स भी एक्चुअली फिलॉसफी ऑफ साइंस में
का जो सब्जेक्ट है उसमें जाएंगे, जो क्वेश्चन करता है साइंस की चीजें, जो थियरम्स, जो चीजें वो ऐसी क्यों है, जो साइंस को और डीपली क्वेश्चन करता है। एक्चुअली कॉमन साइंस यही होना चाहिए। आजकल तो जो साइंस है वो बस खाली प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल और इन सब चीज़ों की वजह से पे इससे हाईजैक हो गया, बट जो फिलोसफिकल एंगल उसमें प्रैक्टिकली लॉस हो गया। तो जो सांख्य दर्शन, जो मेटाफिजिक्स पढ़ा जा रहा है मोस्टली यूरोपियन या वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो लोग नास्तिक कपिल का सांख्य पढ़ रहे हैं और मिसलीड हो रहे हैं। दोनों का नाम कपिल है, दोनों के पिता का नाम करदम है, पर डिफरेंस क्या है कि जो भगवान कपिल देव हुए, उनकी माता का नाम क्या था? देवहूति। उनकी माँ का नाम देवहूति है। इसी वजह से ज्यादातर जगह जो भगवान के अवतार हैं या कोई भी, वो अपने पिता के नाम से फेमस होते हैं, परंतु यहाँ पे जो कपिल देव हैं, इनको विशेष कर लिखा जाता है देवहूति पुत्र कपिल, जिससे लोग बिल्कुल क्लियर रहे कि कौन से कपिल को हम एड्रेस कर रहे हैं, किस किस कपिल को एड्रेस कर रहे हैं? देवहूति पुत्र कपिल को एड्रेस कर रहे हैं। तो माता देवहूति के पुत्र जो कपिल हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन दिया। और किसको दिया? एक्चुअली उनकी माता देवहूति ही उनसे प्रश्न पूछती है। भगवान कपिल प्रकट होते हैं, उनके पिता सन्यास लेने चले जाते हैं, और फिर आगे जो उनकी माँ देवहूति होती है, वो स्वयं अपने पुत्र भगवान कपिल देव के शिष्य बन जाती है। उनसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, और भगवान कपिल देव उनका उत्तर देते हैं। उन प्रश्न उस पे सेक्शन पे आए, उससे पहले आज के श्लोक में बड़ा इंटरेस्टिंग बोला गया, भगवान कपिल देव ने अपनी शिक्षा एक आसुरी ब्राह्मण को दी। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगा, आसुरी ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था आसुरी। क्या था? ये ब्राह्मण है, इस पुराणों में इसका वर्णन आता है। और इस ब्राह्मण का नाम है आसुरी। हाँ, और इसको शिक्षा किसने दी? कपिल देव ने। और इस आसुरी ब्राह्मण की धर्मपत्नी का नाम है कपिला। क्या नाम है? कपिला। यहाँ पे श्लोक में नहीं मेंशन है, मैंने थोड़ा जानने का प्रयास किया। तो इस आसुरी ब्राह्मण की जो धर्मपत्नी है, उसका नाम भी है कपिला। तो जो भी है, हाँ, ये इसने भी भगवान कपिल देव से शिक्षा प्राप्त की, आसुरी ब्राह्मण ने। और फिर इसने वो शिक्षा अपने अन्य शिष्यों को दी। जो एक्चुअल सांख्य फिलॉसफी था, जो रियल सांख्य दर्शन है, वो इस भगवान कपिल देव, क्योंकि माता देवहूति तो सेल्फ रियलाइजेशन में ही बिजी हो गई थी, अब्जॉर्व हो गई थी। तो ये जो आसुरी ब्राह्मण है, इसने और इसके डिसाइपल्स ने उस भगवत सांख्य फिलॉसफी का डिसिप्लिक सक्सेशन बनाया। जो भागवत सांख्य, दो सांख्य हो गए, एक नास्तिक सांख्य और एक भागवत सांख्य। तो जो भागवत सांख्य फिलॉसफी है, उसका डिसिप्लिक सक्सेशन कपिल, आसुरी और उसके उनके शिष्यों के द्वारा है। तो आसुरी भी महान संत रहे हैं, महान ब्राह्मण रहे हैं, जिन्होंने साक्षात भगवान से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। जैसे कि किसको मिला? जैसे कि अर्जुन को मिला, उद्धव को अवसर मिला, वैसे ही इस आसुरी को भी सीधे भगवान से स्वयं सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस वजह से आसुरी बहुत सौभाग्यशाली है। तो ये जो भगवान श्री कपिल देव ने माता देवहूति को ये सांख्य थे, इसको सांख्य क्यों कहते हैं, इस पे भी प्रॉपर डिस्क्राइब कर रहे हैं। सांख्य, सांख्य शब्द आता है किस, सांख्य से मिलता जुलता कौन सा हिंदी का शब्द है? संख्या। हाँ, संख्या।
तो संख्या मतलब गणना करना, एनालिसिस करना, एक एक करके काउंट करना। तो जो सांख्य दर्शन है उसी संख्या पे आधारित है। हमारे डिवोटीज ने भी मिलकर ग्रुप बनाया सांख्य। तो उसको हमारे प्रहलाद हरि प्रभु लीड करें, हरि वो। तो ये संख्या से सांख्य क्या मतलब है कि इस जगत के अंदर में अगर हम किसी चीज को कंबाइंड रूप से देखें तो उसकी पिक्चर कुछ और दिखती है, परंतु उसको एनालाइज करें तो रियलिटी कुछ और होती है। जैसे आप दूर से देखेंगे ऐसा लगेगा कि सूरज है वो सागर में डूब गया है ना, पूरी जाए तो ही लगेगा। चलो ऐसा लगेगा सूरज पानी में डूब गया, आप कूद गए, बचाओ 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 सूरज को बचाओ। पर अगर उसको एनालाइज किया जाएगा ध्यान से तो हम पाएंगे सूरज पानी के अंदर में नहीं डूबा है। ठीक है, तो क्लियरली अगर उसको एनालिसिस किया जाए तो हमें कई सारी चीजों से तत्व रियलिटी निकल के आती है, वरना हम एक इल्यूजन में फंस के रह जाते हैं जो कि हमारे सेंसेस हमें हमें परसीव करके परसेप्शन प्रेजेंट करते हैं, हम उसी उसी इल्यूजन के अंदर में रह जाते हैं। जैसे टीवी पे है, टीवी पे कोई मूवी देख रहे हैं या कोई बर्गर दिखा रहे हैं या कोई चाउमीन दिखा रहे हैं या कोई ऐड दिखा रहे हैं, तो देखते देखते लगता है कि यार यहीं पे तो हम ऐसा थोड़ा ना कि हाथ लेके झपट पड़ते हैं खाने के लिए। हमें पता है क्यों, क्योंकि हमें पता है ये स्क्रीन है, इसके पीछे में इलेक्ट्रॉन्स हैं या एलईडी है, और रिस्पेक्टिव एलईडीज को सिग्नल मिल रहा है, वो एलईडीज जल रही हैं, उसकी वजह से हाँ एक्चुअली सिग्नल आ रहा है आरजीबी 3 कोड्स में आ रहा है सिग्नल, है ना, और वो जल रहे हैं, उनके कॉम्बिनेशन से कलर इफेक्ट आ रहा है, वो हम देख रहे हैं कि नहीं। जैसे ही आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी आप उस चित्र के प्रति आकर्षण, मान लो कोई सुंदर स्त्री है या कोई स्त्री कोई पुरुष स्त्री को देख रहा है, वो देख के भागा थोड़ा ना चलाएगा, उसको पता है ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा वो खाली चित्र है, वो कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एक्चुअल व्यक्ति वो नहीं है। क्यों, उसको एनालिसिस से पता चल गया। परंतु छोटे बच्चे को दिखाई पड़ते हैं तो क्या होता है, हाँ पकड़ने के लिए तो भागता है, क्योंकि अभी उसको वो तत्व नहीं पे कोई बड़ा व्यक्ति है, हाँ वो बिल्कुल नहीं डरेगा। मुझे याद है मैं छोटे पे पहले मेला वगैरह लगते थे, तो मेले में मुझे याद है एक विशेष थिएटर होता था, उस थिएटर स्क्रीन होती, तो स्क्रीन के आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा है, उसके अंदर स्क्रीन में क्या होता था, कुछ कोई भी वाइल्ड एनिमल या कोई ऐसा चीज दिखाएंगे जो ऐसा लगेगा आपके ऊपर कूद रहा है, शेर आएगा एकदम से, और उसकी सिनेमाटोग्राफी ऐसे किया होगी कि जो शेर बिल्कुल आपके ऊपर कूद रहा है, और जैसे जैसे कूदता जाएगा उसका कैमरा पीछे कर लेंगे, फिर शेर जमीन पर आ जाएगा। देखने में लगेगा शेर आप ही के ऊपर कूदा, आप बैठे हुए हॉल में तो ऐसा लगेगा कि शेर कूद गया आपके। तो मुझे मेरे माता पिता एक बार गए थे, तो मैं उनके साथ में उस स्क्रीन के अंदर में चला गया। थोड़ी देर में वो शेर कूद रहा है, कभी भाग रहा है कस के, कभी कूद रहा है, बाप रे बाप, मैं तो अपना मुंह चादर के नीचे छुपा के और ऐसे करके बैठ के सहमा वहमा, बड़ी मुश्किल से जब बाहर आया तो मेरी हालत बिल्कुल खराब थी, पसीना पसीना हो रखा था। माता पिता मेरे शो छोड़ के ही बीच में उनको बाहर निकलने लगा कि मैं झेल नहीं पा रहा था उसको। क्यों नहीं झेल पा रहा था, मुझे लग रहा था सच में शेर है वहां पे, और बिल्कुल ऐसे हाँ करके कर रहा, लग रहा अभी खा जाएगा। मतलब मेरे माता पिता बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे। क्यों डिस्टर्ब नहीं हो रहे, उनको पता है स्क्रीन है, थोड़ा बहुत देखे, थोड़ा पोजीशन पर वो बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। उनको पता है स्क्रीन है, ये है वो है, कोई बस खाली ऐसा दिखाया गया, वो एक्चुअली है नहीं वहां पे। एक्चुअली में कोई कूद रहा होता तो सब भाग लिए होते। कूद नहीं, ऐसे ही घूम रहा होता सब भाग लेते वहां से। तो देखिए, एक तत्वज्ञानी व्यक्ति और जो तत्व नहीं जानता है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। मेरे माता पिता वहां या अन्य जितने भी ऑडियंस थे वो तत्व जान रहे थे, और आराम से बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे, वाह 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 कूदा कूदा शेर। और मैं वहां पे बिल्कुल पसीने से लत पर रो रहा हूँ, बेहाल हो रहा हूँ, है ना,
अपनी माता जी की शॉल के अंदर मैं सर छुपा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बिल्कुल बुरा हाल हो गया मुझे छोटे से, तो उठा के बाहर जाना पड़ा, है ना। बाकी सारे लोग आराम से देख रहे, बिल्कुल अनडिस्टर्ब। वैसे ही संसार की जो चीजें हैं, संसार में जितनी भी हैपनिंग्स हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, इनको भी हमें तत्व से समझना चाहिए, ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है। जिस चीज को भी हम देखते हैं, क्या वो सच में वो वैसी है कि वैसी नहीं है। क्या हम जो टेस्ट करते हैं सच में वो चीज वैसी है, क्या हम जो टच कर रहे हैं क्या सच में वैसी है, क्या वो नहीं है। और इस चीज को सांख्य में बहुत डीप में जाया गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा, फिर आप इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं सांख्य कितना कितना डीप सब्जेक्ट है। जैसे कि छोटे से कलर का एग्जाम्पल, विजन का एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं। हाँ, कि हमें कोई भी चीज दिखती है, ठीक है, हमें कोई भी चीज दिख रही है, तो क्या वो चीज जो हमें दिख रही है सच में वैसी ही है। आप कहेंगे हाँ वैसी है तभी तो दिख रही है। परंतु हम किसी चीज को देख रहे हैं, और कोई चमगादड़ है वो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है साउंड वेव्स के माध्यम से, कोई कुत्ता है वो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, निश्चित रूप से अलग अलग रूप से देख रहा होगा, है कि नहीं। जो लोग ये उल्लू है उस किसी चीज को देख रहा है, उसको अलग अलग तरीके से, उसको कुछ और इमेज दिखाई पड़ रही होगी, हमें कुछ और इमेज दिखाई पड़ रही है, उसके माइंड में कुछ और इमेज बन रही होगी, है ना। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिख रहा है। परंतु बाहरी दुनिया सेम है, परंतु अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग प्राणी को अलग अलग पिक्चर दिखाई पड़ रही है ना। तो बाहर जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो इमेज अल्टीमेटली हमारे पास में आ रहा है उस ऑब्जेक्ट से अलग है। यही हम में से अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है, हमारे एक डिवोटी आए थे कैंप में, वो जिनको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था, मैं एग्जांपल दे, वो भी वो उस चीज को देखेंगे, परंतु उनके पास जो इमेज बनेगी वो उस बाहर के ऑब्जेक्ट से अलग है। और तो और हम अपनी आंख बंद कर ले, आप लोग अपनी आंख बंद कीजिए, उसमें देखिए नीला हाथी पंखों के साथ, पंख लगे हुए नीले हाथी के, देखा आपने? देखा? कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करे। आज से भी नहीं देखा, है ना, नीला हाथी जिसके पंख लगे हुए, देखे ना। सब ये नीला हाथी पंख लगे हुए क्या एग्जिस्ट कर रहा है? तभी आपने देखा। मतलब एक चीज है जिसको कहते हैं रूप, जो फॉर्म है, वो फॉर्म उस ऑब्जेक्ट से अलग है, फॉर्म उस ऑब्जेक्ट से अलग है। हमारे मन के अंदर में ये रूप प्रकट होता है जो कि उस तत्व से, उस ऑब्जेक्ट से अलग है। इस वजह से ये रूप अपने आप में एक एलिमेंट है। जैसे स्वाद एक एलिमेंट है। ये इन सारी चीजों को असेंबल करके हम परसीव कर पाते हैं, स्वाद से, टेस्ट से, रूप से। एक्चुअल व्यक्ति बाहर अलग होता है। कई, जैसे जो कलर ब्लाइंड होता है व्यक्ति, वो कोई कई कलर्स नहीं देख पाता। हो सकता है कई कलर्स हैं हम नहीं देख पाते हो, हमें कुछ रंग नहीं दिखाई पड़ते हो जो कि देवताओं को दिखाई पड़ते होंगे। हाँ? उनको कई सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ती जो शिव भगवान को दिखाई पड़ती हैं। हाँ। तो इस चीज को सिर्फ रूप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट अलग है और जो हमें रूप परसीव हो रहा वो अलग है। हम्म। वैसे ही वो चीज अलग हो सकती है, उसको स्वाद अलग हो सकता है। हाँ। इन स्वाद, रूप और इन सब के कॉम्बिनेशन से उसका टोटल परसेप्शन बन रहा है। तो जैसे ही हम सांख्य के डीप एनालिसिस में, इसके ज्यादा डीप में ही जा रहा, कि समझाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, मैं बस खाली हल्का सा टेक्निकलिटी टच कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज को तत्व से समझना शुरू करते हैं तो हम भ्रमित होना बंद हो जाएंगे।
जैसे बिल्कुल नहीं घबराएंगे, अरे सूरज पानी में डूब नहीं रहा, शेर अपने ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। ये बहुत जैसे वो कौन सा होता है, एक इंसेक्ट होता है, मॉथ, मॉथ होता है ना, मौत होता है, वो अग्नि की तरफ देखता है, बोलता है अरे कितनी चमकीली चीज है, कितनी चमकीली चीज है, और तेजी से वो भागते हुए उसके अंदर में जल जाता है ना। गाना आते थे, मैं शमा तू परवाना, ऐसे करके आते थे, परवाना वो इंसेक्ट होता है। और शमा होती है जो लाइट होती है। आप देखोगे रात के समय कहीं पे थोड़ी लालटेन जग रही है और जल रही है, कई सारे कीड़े आएंगे भागते हुए और टन से उसे टकराएंगे और ये अग्नि में जाएंगे और मोमबत्ती के अंदर में जल के वहीं पर भस्म हो जाएंगे, है कि नहीं। लाइट के पास में आपने देखो कोई लाइट जला दीजिए बारिश के समय में, सुबह के समय में असंख्य कीड़े वहां पे मरे मिलेंगे। क्यों? वो सब टकरा टकरा के, करंट खा खा के उससे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आकर्षित होंगे बड़ी तेजी से, अरे क्या चीज है, क्या चीज है, बहुत चमकीली चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। आकर्षित होते हुए आएंगे, उसमें भस्म होके गिर जाएंगे। बहुत बहुत कस के आकर्षित हो जाते हैं, परंतु हम तो नहीं आकर्षित होते। आप समझ जाते हैं कि वो लाइट है, वहां पे जाएंगे, टच करेंगे तो क्या लगेगा, करंट लग जाएगा। सो इसी प्रकार से इस जगत के अंदर में एक एक जीवात्मा अलग अलग चीजों के प्रति आकर्षित होता है। हम सुंदर रूप की तरफ आकर्षित होते हैं, हाँ? हम सुंदर स्वाद की तरफ आकर्षित होते हैं, अच्छी ध्वनि की तरफ आकर्षित होते हैं, या कोई बंगले से, गाड़ी से, स्त्री से, पुरुष से, इन सारी चीजों की तरफ आकर्षित होता है और आसक्त हो जाता है, सोचता है ये मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं ये भोग कर रहा हूं, पर एक्चुअली उसका इससे कोई संबंध नहीं है। सांख्य बहुत क्लियरली बताता है कि हम अलग अलग भौतिक पदार्थों के, पृथ्वी, भूमि, अपो, नलो, वायु, खम, मन, बुद्धि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबसे बने हुए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, इन सारी चीजों से बने हुए हैं। और इनके कॉम्बिनेशन, इनके असेंबल्ड आइटम को बॉडी कहते हैं। और मैं यानी कि मैं जीव आत्मा इनसे अलग हूं, मेरा इससे कनेक्शन नहीं है। और सामने वाले व्यक्ति भी जो बैठा हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत कुरूप है, वो भी इससे अलग है। ये खाली जो मैं परसीव कर पा रहा हूँ, ये असेंबल्ड पिक्चर है। जैसे टीवी पे आने वाली कोई दिखने वाली बहुत सुंदर स्त्री या बहुत सुंदर पुरुष, वो क्या है, आरजीबी कॉम्बिनेशन की एक असेंबल्ड इमेज है। जो कि जो थोड़ा टेक्निकली इक्विप्ड होगा वो इजीली समझ जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड जल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे वो सिग्नल आ रहे हैं, वरना वो आकर्षित नहीं होगा। छोटा बच्चा होगा वो आकर्षित हो जाएगा, वो भागेगा कुछ चीज स्क्रीन से पकड़ने के लिए। सो ये सांख्य की दृष्टि से दुनिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जब सांख्य की दृष्टि से व्यक्ति समझ जाता, दुनिया को देखता है, तब दुनिया से उसको क्या होना शुरू होता है, इस जगत से उसको अनासक्ति शुरू होती है। और ये सांख्य का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस जगत से अनासक्त होना और भगवान से आसक्त होना। तब वो व्यक्ति समझ पाता है कि मैं ये गाड़ी नहीं हूं, मैं ये बंगला नहीं हूं, मैं ये स्त्री और पुरुष का इसका नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं दूसरे शरीर को भोग, स्त्री का भोगी नहीं हूं, मैं पुरुष का भोगी नहीं हूं। हाँ, इन सारी चीजों से वो अपने आप को अनासक्त डिटैच करता है। तो फिर मैं क्या हूं? मैं जीवात्मा हूं, श्री भगवान का अंश हूं, और भगवान की सेवा के लिए बना हूं, तो उनकी सेवा में लगना चाहता हूं, ये लगना चाहिए। तब वो भगवान की सेवा के लिए बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत अच्छे से प्रयास करता है। इस वजह सांख्य दर्शन को समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए, अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए कि हम सांख्य दर्शन को समझ सके। मेन ऑब्जेक्टिव है सांख्य का डिटैचमेंट। जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को, गीता में भी भगवान ने शुरुआत में तत्व ज्ञान दिया, ध्यान समझाया कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जो इस शरीर और आत्मा के ज्ञान को अच्छे से समझता है, स्वाभाविक है वो इस जगत में अनासक्ति की तरफ बढ़ेगा। भगवान कपिल ये संदेश अपनी माता देवहूति को दे रहे हैं सबसे पहले। ये बहुत बड़ा एक स्लैप है। भागवतम कई चीजों के पे बहुत मजाक करता है। कैसे मजाक करता है? जैसे साधारण वर्णाश्रम में किसको ऊंचा माना जाता है? ब्राह्मण को या क्षत्रिय को? ब्राह्मण को। हाँ,
ऊंचा इन द सेंस एग्जॉल्टेड माना जाता है। और सन्यासी को या गृहस्थ को, सन्यासी को। परंतु 9वें स्कंद में भागवतम दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा सुनाता है, जहां पे दुर्वासा मुनि जो कि एक रेनुन्सिएंट थे, सन्यासी थे और ब्राह्मण थे, वो भागते भागते अम्बरीश महाराज जो कि गृहस्थ है और क्षत्रिय है, उनके चरणों में गिर के उनसे विनती करते हैं। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है, भागवत ऐसी चीज है जो इन कॉम्बिनेशंस को, इन परिस्थितियों को बिल्कुल पलट देती है। वैसे ही यहाँ पे तृतीय स्कंद में साधारणतः जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष होते, ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि जो ज्ञान का मार्ग है वो स्त्रियों के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो जो बहुत नॉलेजेबल, बहुत फिलोसफिकल लोग हैं उन्हीं को देना चाहिए। परंतु यहाँ पे भगवान कपिल देव क्या कर रहे हैं, भागवत सांख्य किसको दे रहे हैं, माँ देवहूति को दे रहे हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल नॉलेज है। हाँ। तो ये जो ज्ञानी लोग हैं, जो अपनी ज्ञान पे बहुत, ज्ञानी का मतलब ऐसे लोग जो कि बस खाली शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं परंतु उसका कंक्लूजन भगवान की सेवा उसके पर नहीं पहुंच पाते, खाली मैटर की एनालिसिस करते रह जाते। तो ऐसे ज्ञानियों के को भगवान टीज करते हैं, अपनी माता देवहूति को ज्ञान देके चिढ़ाते हैं कि ये देखो, अगर कोई भगवान के भक्त बन जाता है उन सारे ज्ञानों से बड़ा है। तो माता देवहूति को ये ज्ञान दे रहे हैं। और उस ज्ञान देते हुए माता देवहूति जब पूछती कैसे कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, हाँ, तो भगवान साफ साफ वहां पर बोलते हैं, अपनी माँ को भी बोलते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु। इस जो संसार है, इस संसार से जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, उसको आसानी से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। प्रसंगम अजरा पाशम, वो ऐसा अटैचमेंट है जो कि जरा यानी कि बूढ़ा नहीं होता या कम नहीं होता। अजरम, प्रसंगम अजरम पाशम, ऐसा पाश है इस संसार के अंदर में जो व्यक्ति को बांध देता है। आत्मना कवयो विदु, तो इस संसार का अटैचमेंट बहुत मुश्किल है, बहुत गहरा है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से अटैच्ड है। परंतु यहाँ पे भगवान कपिल कहते हैं, स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अगर वो व्यक्ति किसी प्रकार से जो अपना संसार का अटैचमेंट है, वो साधु पुरुष, महापुरुष, भगवत भक्तों से अगर अटैच हो जाए तो धीमे धीमे संसार से अटैचमेंट उसका समाप्त हो जाएगा। भगवान कपिल देव आगे चल के इस अटैचमेंट को बताते हैं। ये अटैचमेंट कैसे बढ़ता जाता है, उस अटैचमेंट का केंद्र बिंदु क्या होता है, भगवान कपिल बताते हैं। ये अटैचमेंट, ये जो आसक्ति है संसार की, वो सबसे ज्यादा होती है पुरुष का स्त्री के साथ में और स्त्री का पुरुष के साथ में। ये सारे अटैचमेंट्स का जो रूट अटैचमेंट है वो है अटैचमेंट पुरुष और स्त्री का एक दूसरे का भोग करने की वासना से। वहां से अटैचमेंट, सारे अटैचमेंट, सारी आसक्तियों की जड़ वहां से शुरू होती है। लोग अपने घर से आसक्त होते हैं, अपनी गाड़ी से आसक्त होते हैं, अपने कपड़ों से आसक्त होते हैं, परंतु इन सब की आसक्तियों की जड़ कहां से आती है, जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे से आसक्त होते हैं। भगवान ऋषभदेव भी इसी चीज की वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर मिथो हृदय ग्रंथ माहूर, कि जैसे ही पुरुष और स्त्री एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को भोग करने की इच्छा करते हैं कि मैं इसको भोग करूंगा, ये स्त्री पुरुष को भोग करेगी, और एक दूसरे से भोग करने की इच्छा करते हैं, तो क्या हो जाता है, हृदय ग्रंथि माहू, वो तुरंत हृदय के अंदर में क्या बन जाता है, एक हृदय ग्रंथि बन जाती है। एक ग्रंथि क्या है, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्त्री सोचती है पुरुष मेरा है, मेरी बात मानेगा, मेरे कंट्रोल में रहेगा, और पुरुष सोचता है ये स्त्री मेरी है, मैं इसको भोग करूंगा।
जब मैं चाहा उसको भोग कर सकता हूँ, इस प्रकार से वो सोचता है। मैं उनमें उसमें और उसके बाद में अतः, इसके बाद में क्या आता है? गृह, क्षेत्र, सुता, आपता, वित्त, घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब फाइनेंस, ये सारी चीजें आती रहती है। उन सबसे अटैचमेंट आता है इसके बाद में। प्रहलाद महाराज भी इसको कहते हैं, यन मैथुन आदि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम। इस भौतिक जगत के, इस जगत के जितने सुखों को क्या वर्णन कर रहे हैं? यह मैथुन आदि डॉट 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 सेक्स डॉट 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 डॉट। जो पुरुष स्त्री का जो आकर्षण है, उससे सारे अन्य आसक्तियां उत्पन्न होती हैं। और ये आसक्ति जितनी गहरी होती चली जाएगी, उतना संसार से निकलना प्रैक्टिकली असंभव होता है। भगवान कपिल ये बताते हैं, इस प्रकार से, एक प्रकार से कोई व्यक्ति अगर इस आसक्ति में फंस गया तो प्रैक्टिकली उसकी हालत कैसी हो जाती है? जैसे पशु एक सूखे कुएं में गिर जाए। आप में से जो लोग अच्छे कॉलेजेस या शहरों में रहे हों, उनको इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं होगा। जो हमारे भक्त जो थोड़ा गांव के बैकग्राउंड से हैं, उनको पता है। पशु अगर घास चरता हुआ थोड़ा कभी कभी निकल जाता है गांव से बाहर, है ना, और अब तो कुएं नहीं मिलते, अब तो गांव में भी जाएंगे 200 फीट नीचे खोद लो पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है। परंतु हमने पिया है अपने अर्ली डेज में, अपने पुराने शुरुआत के कई वर्षों में कुएं का पानी ही पिया है। तो कुएं बहुत होते थे, हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे कुएं होते थे। और वन में भी, साइड में, गांव के बाहर कुछ एरिया में भी कुएं रहते थे। अलग अलग कुएं अलग अलग कार्य के लिए भी होते थे। तो कभी कभी कुछ कुआं सूख जाता था, और जब कुआं सूख गया, उससे लोग पानी नहीं पी रहे हैं, हाँ, तो क्या हो जाता है उसमें? क्या घास उग जाएगी है, घास और पेड़ ये सब उगा के वो प्रैक्टिकली वो हिस्सा पूरा कवर हो जाएगा। और पशु जब जाएगा घास चरते चरते चरते, बढ़िया लहराती हुई घास, सब बिल्कुल रसीली घास करते उस पर जाएगा और एकदम से उसके अंदर में घिर जाएगा। गिर के अंदर बैठ जाएगा, भों 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 खूब चिल्लाता रहेगा, मैं जो भी जैसी आवाज में चिल्लाएगा। परंतु उसकी आवाज, क्योंकि वैसे एरिया में, वन में है, कोई सुन पाएगा? कोई नहीं सुन पाएगा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, वहीं पे फंसा रह जाता है। तो श्रीमद् भागवतम कहता है, इस प्रकार से अगर कोई सेक्स अटैचमेंट में फंस गया, प्रैक्टिकली इस जगत से निकल पाना उसका असंभव है। वो दुखी है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। हर व्यक्ति कहेगा क्या करूं, इतनी समस्या, ये इससे रोता रहेगा, दुखी रहेगा, परंतु इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। कैसे बाहर निकल पाएगा? ये वर्णाश्रम मेथड इसी के लिए है। इस वर्णाश्रम सिस्टम में 4 आश्रम थे: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और इन 4 आश्रमों में स्त्री पुरुष का कॉम्बिनेशन के लिए कितने आश्रम दिए गए हैं? 4 के 4, 4 में 3, 4 में 2, 4 में 1 दिया गया है, वो भी कंडीशंस के साथ में। सिर्फ एक आश्रम में स्त्री और पुरुष का कॉम्बिनेशन अलाउड है, वो भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, सिर्फ कृष्णा भावित संतान की उत्पत्ति करने के लिए, वो भी सर्टेन कंडीशंस के साथ, उससे ज्यादा नहीं। सिर्फ तभी अलाउड है, वरना नहीं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इस वर्णाश्रम सिस्टम का हम देख सकते हैं, वो यही है कि व्यक्ति इस स्त्री पुरुष के आकर्षण से राइज करे, मुक्त हो। और अगर इस पर राइज नहीं करता तो उसी में फंसा रहेगा। इसी वजह से जो वर्णाश्रम धर्म है वो वैराग्य की तरफ व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। चाहे तो व्यक्ति पूर्ण वैराग्य का जीवन जी सकता है, या अगर स्त्री पुरुष के साथ में या पुरुष स्त्री के साथ में जाते भी है तो भी उसको आगे के जीवन में वैराग्य के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। वहीं से अनासक्ति इस संसार के अंदर में उत्पन्न होनी शुरू होगी। वरना जो सांख्य का जो पर्पस है, डिटैचमेंट लाना, अनासक्ति लाना, वो संभव नहीं हो पाएगा। और अनासक्त क्यों होना? अनासक्त इस वजह से होना क्योंकि हमें यहाँ पर रहना नहीं है हमें यहाँ से जाना है, इस संसार को छोड़ के जाना है, भगवान के धाम जाना है। तो जिस चीज से हम आसक्त रहेंगे हम वहीं पर जन्म लेंगे। अगर एक चॉकलेट खाने की भी इच्छा है तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। किसी को क्रिकेट देखने की इच्छा है तो हो सकता है उसी
क्रिकेट के मैदान पे कोई कीड़ा बन जाएगा, सारी बॉल देखेगा, चौका छक्का सब कुछ देखने पड़ेगा। वहां पे चूहे इत्यादि भी होते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह पड़ा मिल जाता है उनको खाने के लिए, तो वो सब मिल जाएगा, सारे क्रिकेट कमेंट्री देखेंगे। कोई भी चीज की आसक्ति रह जाएगी हमें, तो वो जन्म फिर से लेना पड़ेगा। लॉज ऑफ नेचर आर वेरी वेरी स्ट्रांग। भरत महाराज का एक छोटे से हिरण से आसक्ति होगी, राज्य पाट सब त्याग करके एक हिरण से आसक्ति होगी, उनको पुनः जन्म लेना पड़ा। तो इस कलयुग में तो हमें क्या कहें। तो इसी वजह से इस अनासक्ति पे बहुत, इस वैराग्य पे बहुत स्ट्रांगली कार्य करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कह गए वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया शिक्षार्थमेक पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपद्ये। कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है इसमें वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग, कई लोग मिलते हैं अपने एक हाथ में शराब रखेंगे, हाँ हाँ मुझे इस गीता के श्लोक में ये पढ़ा है वो पढ़ा है, क्या क्या मतलब इस चीज का। अब मखमल के गद्दे पे लेट के ये वो देखे, डजंट मेक सेंस। वी टॉक स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मीन्स इन ऑल ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि हम मैटर से डिटैच हों और स्पिरिट में एडवांस करें। अगर हम मैटर में, इस पदार्थ के जगत में, इस भोग जगत में ही हम प्लान बनाए जा रहे हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे, इसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, तो अध्यात्म कहाँ है। खुद अंधकार में जाएंगे, अन्यों को भी अंधकार में लेके जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन तो हम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा पर बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बहुत थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। बस इसी वजह से एक नाम अपराध है कि भगवान नाम का जप कर भौतिक आसक्ति बनाए हुए करते रहना। इस भौतिक आसक्ति त्यागने के लिए व्यक्ति को रेडी होना चाहिए। और सबसे बड़ी भौतिक आसक्ति क्या है? स्त्री का पुरुष के साथ में, पुरुष का स्त्री के साथ में। उस आसक्ति को त्याग करने के लिए व्यक्ति जैसे ही रेडी होता है, जैसे ही उससे बचने का प्रयास करता है, उसके अध्यात्म में एडवांसमेंट शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कोई गृहस्थ आश्रम में है, वो अपने परिजनों को माया के रूप में देखना शुरू कर दे, बोझ के रूप में शुरू कर दे। अगर वो एक दूसरे को भोग करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से माया है। परंतु पति पत्नी अगर कोई गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं तो उसको धर्म पति या धर्म पत्नी कहा जाता था। मतलब वो भोग के लिए नहीं आते थे, धर्म का पालन करने के लिए आते थे। तो एक दूसरे को इस धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने पे सपोर्ट करे और एक्चुअली रियल वैराग्य प्राप्त करने के लिए हेल्प करें। परंतु जहां पे लोग स्त्री और पुरुष को भोग करने के लिए आ रहे हैं, वो फिर हमेशा हमेशा के लिए इसमें फंसे रहेंगे या बहुत लंबे समय तक फंसे रहेंगे जब तक इससे बाहर निकलने का प्रयास ना करें। यहाँ पे कुछ प्रश्न लूंगा इस सब्जेक्ट पे। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। सांख्य क्या है? सांख्य चरण प्रभु का प्रश्न है, सांख्य क्या है? सांख्य को थोड़ा और अच्छे से बताएं। वो तीसरे स्कंद में जब आएगा तब उस सेक्शन में और अच्छे से बताएंगे। हल्का सा ऐसा बता सकते हैं जैसे आज के समय में हम पढ़ते हैं कि कोई भी टेबल है इन एलिमेंट्स की बनी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फलाना फलाना फलाना, इन सारी चीजों की बनी हुई है। हाँ, ये चीज है, इन सारी चीज एलिमेंट्स का मतलब हम किसी भी चीज को और डिसोसिएट करके और उसको विभाजन कर करके हम देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली इन सारी चीजें कॉम्बिनेशन में। जैसे कोई भी अच्छा कुक होगा, आपने आपने ऐसे सपोज मैंने मान लीजिए उपमा बना के लाया, हाँ, और हमने यहाँ पे से किंचन मनोहर को खिला दिया यहाँ पे, तो किंचन मनोहर को प्रभु कहेंगे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। परंतु जैसे ही हम यहाँ पे कोई भक्त है, कोई कुक है, उसको खिलाया, वो खाएगा, पर खाते ही सब लोग अच्छा इसमें थोड़ा सा हींग ज्यादा डाला है, अच्छा, और थोड़ा मे बी चना दाल भी डाली है, अच्छी चना दाल भी अच्छी है, अच्छा ये भी डाले है। तो तुरंत क्या कर देगा, उस उपमा को अलग अलग करके देखने लगता है। वो कंबाइंड इफेक्ट की वजह वो अलग अलग करके देखेगा, ये कंबाइंड इफेक्ट किस वजह से आ रहा है।
और अकिंचन मनोहर प्रभु अपने खाने से ही मतलब रखेंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी डालो अभी तो हमें पेट में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इस गणना को कहते हैं सांख्य। आप इस जगत में कोई भी चीज देख, कोई स्त्री को देख रहे हैं, बहुत सुंदर स्त्री, अरे खाली सुंदर स्त्री, ऐसे सुंदर स्त्री नहीं, यह स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षित है, ये क्या है, ये अलग अलग हड्डी, पसली, मांस और ये सब एंड में पैकेजिंग करके हो गया। उसके तरफ कोई आकर्षित होने की कोई बहुत जरूरत नहीं, थोड़े समय बाद विकृत हो जाएगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। मैं तो एक मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, सांख्य के जो एलिमेंट्स हैं वो है, उनके बेसिस पे अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो हम और आसानी से डिसोसिएट कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। तो क्या हो जाता है, किसी भी चीज को अगर हम इस प्रकार से विश्लेषण करके हम देखने की आदत पड़ जाती है तो उससे आसक्ति कम हो जाएगी। स्वाभाविक स्वाभाविक चीज है। फिर हमें पता चल जाएगा ये जो तत्व है ये एक्चुअल तत्व नहीं है, ये तो थोड़ा टेम्पररी से कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंटेशन है। कोई जैसे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी किसी पुरुष को या स्त्री है, तो उस पर जाए, उसको पता लगे तो ये तो एक्चुअली इसका रूप नहीं, ये सब तो मेकअप है। तो फिर वो उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा। हाँ, तो वैसे ही स्त्री पुरुष की तरफ ऐसे आकर्षित, पता लगे ये सब शो ऑफ है, एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, तो आकर्षित नहीं होगा। परंतु हम वो सारी चीज विश्लेषण किए बिना बस खाली कॉम्बिनेशन से आकर्षित हो जाएंगे तो फिर हम आकर्षित होते रहेंगे, फंसे पड़े रहेंगे। इस वजह से सांख्य हमें हेल्प करता है। सांख्य पूरे जगत को हेल्प करता है, हमें जानने में हेल्प करता है ये पूरा जगत कैसे प्रकट हुआ, क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कैसे कंबाइन होकर हमारे सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है। हमारे प्रश्न है कि भक्ति अपने आप में, राम बलदेव प्रभु प्रश्न करके, भक्ति अपने आप में डिटैचमेंट डेवलप कर देता है, तो क्या हम सांख्य को अलग से पढ़ के भक्ति करें, उसकी अलग से जरूरत है? हर व्यक्ति की अपनी समझने की कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी को भगवान की सेवा में पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो सांख्य है जो भगवान कपिल देव ने दिया, ये भगवत सांख्य है और भक्ति की तरफ ही डायरेक्ट करता है, तो उसको समझना भी भक्ति का ही एक अंग है। जो व्यक्ति जितनी मात्रा में समझ सके, तो जितनी मात्रा में हम समझ सकते हैं उस पूरी मात्रा को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम भगवान की सेवा में डिटर्मिनेशन के साथ में लग पाएंगे। एक बार हम अच्छे से समझेंगे भगवत संख्या जो कि तीसरे स्कंद में भगवान ने दिया है, तो हम मैटर से की तरफ आकर्षित कम होंगे। तो ये इस भगवत संख्या को पढ़ना समझना भक्ति का ही एक अंग है, उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे हम भगवत गीता 2nd चैप्टर पढ़ते हैं, आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो भी तो एक प्रकार से भक्ति हो। बस खाली इतना ही पढ़ के हम थोड़ा ना छोड़ देते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कई सारे लोग इतना ही पढ़ के छोड़ देते, तो क्या फायदा। हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा शरीर वैसे ही चेंज करती है जैसे हम पुराने वस्त्रों को चेंज करके नए वस्त्र पहन लेते हैं। तो फिर हम कहो आत्मा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा है तो आत्मा को क्या करना है, आत्मा को भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है और भक्ति का, ये एक्चुअल कंक्लूजन हुआ है। ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे जो 2nd चैप्टर है वो भी एक प्रकार का ज्ञान है, बट दैट ज्ञान इज लीडिंग टू सर्विस ऑफ द लॉर्ड, सो दैट ज्ञान इज फेवरेबल टू भक्ति। हम इस प्रकृति के एनालिसिस भी पढ़ते हैं, तीनों गुण के बारे में पढ़ते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो हम इस वजह से थोड़ा ना पढ़ते हैं कि हम सतोगुण में रह के आराम से रहे, हम इस वजह से पढ़ते हैं कि तीनों गुणों से बाहर निकल के भगवान की सेवा कैसे किया जाए। अगर हम तीनों गुणों के बारे में थोड़ा अच्छे से नॉलेज रखेंगे तो जैसे ही कोई चीज जगत में हो रही होगी हम कहेंगे नहीं नहीं ये सब तमोगुण है, इससे बच के रहो, ये रजोगुण है, इसके प्रभाव में आना नहीं चाहिए, ओ मेरे पर अभी रजोगुण भारी हो रहा है, अभी थोड़ी देर शांत रहो, मुझे साधु संग लेने जाना चाहिए। तो हम जगत को डील कर पाएंगे, उससे निकल के भगवान की सेवा में और अच्छे से लग पाएंगे। अगला प्रश्न। राजेश प्रभु पूछ रहे हैं कि तत्व को कैसे पहचाने, तत्व के कितने प्रकार होते हैं? इस प्रश्न का अर्थ क्या होगा?
नहीं, हाँ, राजेश के प्रश्न क्या थे? तत्व को कैसे तत्व को बेसिकली आप जो श्रवण कर रहे हैं, फिलॉसफी में यही तत्व है जो आपको समझाया जा रहा है, ये तत्व है। हाँ, प्रश्न क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली। अगला प्रश्न। हाँ, वेदांत प्रभु का प्रश्न है कि ये कैसे जाने कि हम कितनी मात्रा में आ सकते हैं और उसको ओवरकम करने के लिए क्या करें। अच्छा प्रश्न है। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। जो भी हमारे भक्ति के लिए फेवरेबल है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो अनफेवरेबल है उसको हमें तुरंत त्यागना चाहिए। जैसे किसी के स्वास्थ्य के लिए चीनी मना है, डायबिटीज हो रखी है, और तब भी वो रात के अंधेरे में उठ के चुपचाप गुलाब जामुन डपाडप खा रहा है, तो फिर क्या है, वो आसक्त है। जो चीज मना है वो भी हम खा रहे हैं तो वो आसक्ति है। तो हम खुद अपने जीवन में देख सकते हैं कि हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या क्या चीजें फेवरेबल हैं, हमने क्या उसको स्वीकारी है, जो अनफेवरेबल है क्या हमने उसको त्यागी है। और अगर नहीं त्याग पा रहे हैं या हमें नहीं पता, तो हम वरिष्ठ भक्तों से पूछ सकते हैं कि जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, स्टेज पे मेरे लिए और क्या अनफेवरेबल चीज है, क्या क्या मैं और त्यागूं। जैसे अगर किसी को उटपटांग खाने पीने की आदत हो, मैकडोनल्ड से या रेस्टोरेंट से, इधर उधर से, अलग जगह से, हाँ, भगवान प्रसाद के अलावा, तो क्या है, भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। किसी को 8-8 घंटे 10-10 घंटे सोने की आदत हो, ये भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है? हाँ, प्रतिकूल है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह लेट मॉर्निंग सोने की आदत हो, तो ये प्रतिकूल है। ये सारी चीजें त्यागने के लिए हमें रेडी होना चाहिए, इनसे आसक्ति हो सकती है। या किसी को पोर्नोग्राफी देखने की आदत होती है, या किसी को पुरुष स्त्री से, स्त्री पुरुष से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब के अटैचमेंट की आदत होती है। ये सारी चीजें भक्ति के प्रतिकूल है। इसको त्यागने के लिए तुरंत रेडी होना चाहिए। डिटैचमेंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डिटैचमेंट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो डिटैचमेंट प्राप्त करने के लिए एक चीज, हमें पहले भक्तों के संग का बहुत लाभ लेना चाहिए। हाँ, जहाँ पे बाकी सारे लोग कुछ और कर रहे हो, हमें अकेले कुछ और करना पड़ रहा हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से बार बार हम डिवोटी एसोसिएशन में आ सकते हैं फिजिकली, और जितनी मात्रा में संभव है हम भक्तों का संग करें, और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रयास करें। कई लोग मिलते हैं, प्रभु जी हमारा अटैचमेंट छुड़ा दो, हमारा अटैचमेंट छुड़ा दो, हमारे अटैचमेंट छुड़ा दो, हमारे आसक्ति छुड़ाओ। हम एक भक्त मिले तो कुछ दिन पहले बोले हमारी आसक्ति छुड़ा दो, छुड़ा दो। तो हमें याद आया कौन सा एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी बोलते थे, एक व्यक्ति आके खंबा पकड़ के खड़ा हो गया, अरे खंबे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे क्या छोड़ दो, छुड़ा दो क्या होता है? छोड़िए, त्यागिए। वैसे भी मृत्यु के साथ अपने आप को उसको लेके नहीं जा सकते, चाहे कोई भी हो, धन बंगला गाड़ी ये वो फलाना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता। कितनी देर भोग सकते हैं? त्यागिए उसको। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको स्वीकारिए। अगर अभी सुबह ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट पकड़नी होती है, तो 3 बजे उठ के नहीं भाग लेते। तो अगर भगवान से मिलने का समय है तो सुबह उठ के हमें रेडी होना चाहिए, है ना? सुबह जप करने के लिए रेडी हो, त्यागने के लिए रेडी हो। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न? बहुत अच्छा। हम कैसे जान सकते हैं, रुपेश प्रभु पूछ रहे हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि अटैचमेंट हमारे जगत से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका अटैचमेंट भगवान के साथ में बढ़ रहा होगा। आपका मन करेगा 16 माला ही क्यों, और क्यों नहीं 18 माला, 20 माला, 22 माला, 25 माला क्यों नहीं, और आधा 1 घंटा रीडिंग क्यों भागवतम, और क्यों नहीं, भगवान की सेवा इतनी कम क्यों, और क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही भौतिक जगत से जितना अटैचमेंट कम होगा, आप वहां पे समय वेस्ट ना करके भगवान की सेवा में, भगवान के नामों के स्मरण में, जप में, सब में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हम उधर हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा। किसी ना किसी चीज से आसक्त रहेंगे, या तो मटेरियल चीजों से या स्पिरिचुअल चीजों से।
पैंडेमिक का एंड होने पे दुनिया से कैसे डील करे? पैंडेमिक एंड हो गया पता नहीं, पर फिर भी ये हम पैंडेमिक एंड होने पे वर्ल्ड से कैसे डील करें, वर्ल्ड से बेसिकली वर्ल्ड से कैसे डील करें। एक चीज ध्यान देने की बात है कि हम भगोड़े नहीं है हम वर्ल्ड को एंजॉय नहीं करते, हम वर्ल्ड को रिनाउंस नहीं करते, हम वर्ल्ड को यूटिलाइज करते हैं। मतलब इस जैसे कोई व्यक्ति है, वो कह सकता है वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत उल्टी सीधी चीजें देख सकता है, एंजॉय कर सकता है कि नहीं? सारे गलत काम कर सकता है। या कोई कह सकता है हम तो वैरागी हैं, हम तो इससे टेक्नोलॉजी कोई लेना देना नहीं, ये कैमरा हटाओ, ये लैपटॉप हटाओ, ये माइक साइक हटाओ, इससे कोई लेना देना नहीं। परंतु बेटर क्या रहेगा कि हम इस चीज को भगवान का संदेश देने के लिए इस्तेमाल करें। तो हम इस जगत में देखें, इस जगत से हमें भागने की जरूरत नहीं है। इस जगत के अंदर में जो भी चीजें हैं, ये जगत एक्चुअली है भगवान का प्रॉपर्टी। पूरा जगत भगवान का प्रॉपर्टी है, चाहे रेलवेज हैं, चाहे फ्लाइट्स हैं, या जो भी चीजें भगवान का प्रॉपर्टी है। इस चीज को जितना भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे उतना हम शुद्ध होंगे। हमारा तन मन धन ये सारी चीजें भगवान का प्रॉपर्टी है, हमारा प्रॉपर्टी है। हमें तो आज आना है, कल जाना है। तो इसको, अपनी वाणी को, अपने शरीर को, अपने धन को, अपनी क्षमताओं को भगवान की सेवा में यूज करें। आपको कोई ज्ञान है, आप आर्टिस्ट है, वो भगवान की सेवा में यूज कीजिए। आप इंजीनियर हैं, आप उसको भगवान की सेवा में यूज कीजिए। जो भी चीज है आपके पास में फैसिलिटी है, उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से आप आसक्त नहीं होंगे। और जो चीजें भगवान की सेवा में बहुत यूजफुल नहीं है, उससे हम थोड़ा दूर रहने का प्रयास कर सकते हैं। और कई चीजें हो सकती हैं जो हमारे लिए, हमारी देश काल पात्र, हमें हमारे धर्म, जैसे स्टूडेंट है उसको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज जाइए, परंतु केयरफुल होके जाइए। ऐसे मत जाइए, ऐसे दुष्ट लोगों का संग मत कीजिए जो आपको हमेशा आपकी मटेरियल डिजायर्स बढ़ाए। आप जाइए, अपना जो पढ़ाई है उसको रेगुलेटेड रूप से कीजिए और वापस आ जाइए। तो उल्टे सीधे चक्करों में कॉलेज में ना पढ़े। तो इस प्रकार से हम कॉलेज से, हम संस्था से डील कर सकते हैं बिना उसमें फंसे हुए। बाकी आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है, आप जो आपके मेंटर्स हैं उनसे हम संपर्क कर सकते हैं। आपकी परिस्थिति के अनुसार विशेषकर आपको बता सकते हैं, क्या गाइडेंस दे सकते हैं, आप क्या चीज कैसे डील करें। हरे कृष्ण। ठीक है, सो वी शुड स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान कपिल देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।